हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है एंड उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि कैसे एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं ये डेफिनेटली कवर करना चाहता हूँ कि इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप कैसे थोड़े समय में कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ आप करोड़ों कमा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देयर आर नो शॉर्टकट्स to make a corpus. It can only be achieved through following few principles, राइट। तो आज का वीडियो उसी के साथ है एंड इसी 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 पॉइंट के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी महीने के 20,000 रुपये की, और उसके साथ हमें दो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंसिस्टेंट डिसेंट रिटर्न दे सके और साथ में सम अमाउंट ऑफ सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। तो ऐसे दो मेरे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टॉक बेस्ड म्यूचुअल फंड एंड दूसरा है बैंक का रेकरिंग डिपॉजिट। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको आरडी का डेफिनेशन नहीं मालूम, रेकरिंग डिपॉजिट्स आर द काइंड ऑफ डिपॉजिट्स जो आप बैंक के पास महीने का पैसा रखते हैं एंड वेयर यू लॉक इन द इंटरेस्ट रेट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कर सकते हो कि अगर मुझे अगले 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए बैंक के साथ रेकरिंग डिपॉजिट करना है जिसमें मैं हर महीने एक इक्वल अमाउंट ऑफ सेविंग डिपॉजिट करूंगा, बट दिस गिव्स मी द बेनिफिट ऑफ लॉक इन दैट इंटरेस्ट रेट फॉर द नेक्स्ट ड्यूरेशन विच इज़ ईदर 3 years, 5 years और 10 years, जिसके लिए मैंने ये डिपॉजिट बुक किया है। तो दोस्तों हमने अब इंग्रेडिएंट्स की बात कर ली, अब हम ये बात करते हैं कि हम इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके अपना 1 करोड़ का कॉर्पस बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक बेस्ड म्यूचुअल फंड की। तो अगर आप पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड देखें इंडिया के इंडेक्स का, विच इज़ ईदर सेंसेक्स और निफ्टी, तो पिछले 30 सालों में हमने ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न जनरेट किया है थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट, विच इज़ अ प्रिटी डिसेंट रिटर्न कंपेयर टू अदर डेवलप्ड नेशन, राइट। सो यही चीज़ मैं अब आपको डेटा के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने बिटवीन द ईयर 1991 एंड 2000 हैव जनरेटेड ऑलमोस्ट अ रिटर्न ऑफ 16% ऑन एन एवरेज एवरी ईयर, राइट। एंड अगेन बिटवीन 2001 एंड 2010 ये रिटर्न ऑन एन एवरेज 9.3% था, एंड बिटवीन 2011 एंड 2020 ये रिटर्न अराउंड 12% था। तो अगर आप पिछले 30 सालों का एवरेज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने 12% का डिसेंट रिटर्न जनरेट किया है थ्रू द इंडियन स्टॉक मार्केट, राइट। एंड व्हेन आई से हमने, यानी वी एज एन इंडियन और द इंडियन स्टॉक मार्केट। सो ये रहा एवरेज रिटर्न ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। नाउ कंसिडरिंग आज की डेट में बैंक्स ऑलमोस्ट 8% का एवरेज फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दे रही है, विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू रेकरिंग डिपॉजिट। तो हम मानते हैं कि अगले 10 साल का आज की डेट में अगर आप फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट बुक करोगे तो वो आपको 8% का रिटर्न देगा। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले ले, 12% फ्रॉम द म्यूचुअल फंड एंड 8% फ्रॉम द बैंक, देन ये दोनों का एवरेज मिला के हम बात कर रहे हैं एवरेज 10% ऑफ द एनुअल रिटर्न कंबाइनिंग बोथ दिस इंस्ट्रूमेंट टुगेदर। यहाँ पे अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो बिटवीन बोथ द एसेट्स वी विल बी स्प्रेडिंग बिटवीन 50-50%। तो हम 50% बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट में डालेंगे और 50% स्टॉक के म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप देखोगे हम मंथली हर महीने 10,000 रुपये रेकरिंग डिपॉजिट में डालेंगे और 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में। नाउ अगर आप एक व्यू देखोगे तो हम मान के चलते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो 20 ईयर्स का है, अपने काफ़ी अर्ली एज में है, एंड वहाँ से वो हर महीने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर वो इन्वेस्टर 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करता है फॉर नेक्स्ट 5 years, दैट इज टिल द टाइम ही रीचेज टू द एज ऑफ 25 years, इफ़ ही इज़ रिसीविंग अ डिसेंट एवरेज रिटर्न ऑफ 10%, देन उसका टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा 15,48,741 रुपीज़, राइट।
दिस लुक्स अ गुड नंबर. नाउ हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये सेम अमाउंट जो है इन्वेस्टेड रहेगा, हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, ये मनी एज इज इन्वेस्टेड रहेगा. बट हम क्या मान के चल रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years द इन्वेस्टर विल स्टार्ट पुटिंग एडिशनल 10,000 रुपीज, बिकॉज बाय दैट टाइम उनकी सैलरी बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सैलरी भी बढ़ेगी, तो 5 साल में कम से कम 10,000 एडिशनल वो इन्वेस्ट करने के केपेबल होंगे, एंड ही और शी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एडिशनल 10,000 रुपीज in that fund. So this means again additional 5,000 rupees in recurring deposit and 5,000 in mutual fund. So total 30,000 rupees per month, जो कि अगेन ऑन एन एवरेज डिसेंट रिटर्न अगर हमें 10% का भी देता है, तो एट द एंड ऑफ 10 years he or she will be able to accumulate 48,71,270 rupees, right? अगर यही अमाउंट को फिर से हम लेट इट टू बी स्टे इन्वेस्टेड, एंड उसके ऊपर फिर से अगर इन्वेस्टर 5 साल के लिए एडिशनल 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट करता है, दैट इज 30,000 प्लस 10,000, दिस मीन्स 20,000 इन इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड 20,000 इन रेकरिंग डिपॉजिट, then at the end of 15 years with just an average return of 10%, the investor is able to accumulate 1 crore 11 lakh 12,227 rupees. नाउ हम एक और सिनेरियो यहाँ पे मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर अर्ली एज में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मे बी उनकी सैलरी या इनकम कम है, एंड उनके एक्सपेंसेस फैमिली रीजन से ऑब्लिगेशन से ज़्यादा है, एंड वो महीने का 10,000 रुपये ही इनिशियली इन्वेस्ट कर सकता है. देन स्टिल वी आर सेइंग दैट दिस नंबर इज अचीवेबल. नाउ लेट्स सी हाउ. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इन्वेस्टर जो है अपने इनिशियल ईयर्स में, दैट इज एट द एज ऑफ 20 to 25, हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है. एवरेज रिटर्न हमारा सेम रहेगा 10%. सो एट द एंड ऑफ 5 years द अमाउंट वुड बी 7,74,371 रुपीज, राइट? ऑल्दो दिस इज नॉट अ बिग नंबर, बट हम यहाँ पे अजम्पशन ये मान के चल रहे हैं कि 5 साल बाद सिचुएशन वुड बी बेटर, and the investor is still interested in making a corpus of 1 crore rupees by the end of 15 years of his career, right? So what he start doing is कि from the 6th year onward वो उस अमाउंट को वैसे ही इन्वेस्टेड रहने देता है, प्लस उसके साथ वो हर साल 20,000 और एडिशनली इन्वेस्ट करता है, राइट? तो हम मान के चल रहे फ्रॉम द एज ऑफ 26 वो 20,000 और एडिशनल इन्वेस्ट करेगा, विच इज 15,000 इन म्यूचुअल फंड एंड 15,000 इन रिकरिंग डिपॉजिट. सो विद दिस बाय द एंड ऑफ 30 years ही वुड हैव एक्युमुलेटेड 35 lakhs 97,192 rupees, right? Now this looks a better number, and but still the effort is more, right? So what we are saying is at the age of 30, once he reaches 30, वहाँ पे ये money same invested रहेगा, and वहाँ पे he has to put some additional effort, and after 10 years of work and service he is into a better situation where at least he start investing 52,708 rupees on a monthly basis, which is additional 22,708 rupees burden on the investor, but he is able to manage, considering he by that time have developed some skills because of which he has started earning more, maybe because of promotion or maybe because of job change or better financial situation. And with this amount, what we are saying is with the same amount of return, still the number of 1 crore is achievable. तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा, just by following discipline and staying invested, one can easily make a corpus of 1 crore rupees. आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पैसे बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फॉलो इज स्टे इन्वेस्टेड and continue investing a small portion of money into these instruments every month, and your target can easily be achieved, right? तो that's it from my side. मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर इस तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं, या फिर और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं. प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल ट्राई एंड डू माई बेस्ट. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ.